नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे मां के 7वें स्वरूप के बारे में, अर्थात मां कालरात्रि के बारे में। इनकी महिमा क्या है, इनका पूजा विधान क्या है, किस ग्रह के साथ इनका संबंध है और क्यों है, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं मां कालरात्रि की महिमा के बारे में। लेकिन सबसे पहले गुड लक। नवरात्रि में किसी भी दिन मां दुर्गा के किसी भी मंदिर में लाल धागा बांध आइएगा और धागा बांधते समय जो आपकी मनोकामना है उसको पूरी करने के लिए प्रार्थना करिएगा। अगर आपकी मनोकामना रीजनेबल होगी, अगर आपकी मनोकामना सही मन से की गई होगी तो आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि कौन है मां कालरात्रि और इनका स्वरूप क्या है। मां कालरात्रि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप है और ये स्वरूप काफी भयंकर है। इनका रंग काला है, 3 नेत्रधारी हैं। मां कालरात्रि के गले में विद्युत की, बिजली की माला है। इनके हाथों में खड्ग है, तलवार है और कांटा है। इनका वाहन है गधा। लेकिन इतने भयंकर स्वरूप के बावजूद इस स्वरूप के अपने मायने हैं, लेकिन इस भयंकर स्वरूप के बावजूद ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इस बार मां के 7वें स्वरूप की पूजा 8 अक्टूबर को की जाएगी। दिन तो 8वां होगा, लेकिन प्रतिपदा की वृद्धि होने की वजह से मां के 7वें स्वरूप की पूजा होगी 8वें दिन, यानी कि 8 अक्टूबर को। तो मां कालरात्रि की पूजा होगी कैसे, किस ग्रह से इनका संबंध है, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, जीवन साथी के साथ सहयोग आपको प्राप्त होगा। माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 86%। वृष राशि, आनंद की मुद्रा में दिखाई देंगे। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। परिवार में मंगल कार्य होने के योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 91%। मिथुन राशि, धन, सम्मान, उपहार की प्राप्ति होगी। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 77%। अब ये जानते हैं कि मां कालरात्रि की उपासना से लाभ क्या क्या हैं। देखिए, शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए इनकी उपासना बेहद शुभ होती है, बेहद फलदायी होती है। इनकी उपासना से भय का नाश होता है, दुर्घटना का नाश होता है, तमाम तरह के रोग और बीमारियां हैं उनका नाश हो जाता है। इनकी उपासना से नकारात्मक ऊर्जा का, यानी जिसको आप तंत्र मंत्र भी कहते हैं, इसका असर नहीं होता। और ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए इनकी पूजा करना अद्भुत परिणाम देता है। अगर शनि खराब है और नवरात्रि में आपने मां कालरात्रि की पूजा कर ली है तो यकीन मानिए आपको शनि की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शनि आपका शांत होगा। शनि के जो बुरे परिणाम हैं वो निश्चित रूप से गायब हो जाएंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत के संकेत हैं। नौकरी में पदोन्नति के योग बने हुए हैं। संतान से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 83%। सिंह राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी आपको। परिवार की तमाम समस्याओं में सुधार होगा। धन आसानी से पा सकेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 88%। कन्या राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा। नया वाहन आप खरीद सकते हैं। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे।
शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि मां कालरात्रि का संबंध किस चक्र से है, क्योंकि नवरात्रि में चक्र साधना की जाती है। देखिए, मां कालरात्रि व्यक्ति के सर्वोच्च चक्र को यानी सहस्त्रार चक्र को नियंत्रित करती हैं। ये चक्र व्यक्ति को अत्यंत सात्विक बनाता है, देवत्व तक ले जाता है। इस चक्र तक पहुंच जाने पर व्यक्ति स्वयं ईश्वर हो जाता है। इसीलिए मां कालरात्रि की कृपा प्राप्त करने पर जीवन की हर बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति मुक्ति के रास्ते पर चलने लगता है। शनि ग्रह का संबंध इसी चक्र से होता है, सहस्त्रार से ही होता है। इसीलिए शनि को मोक्ष कारक भी कहते हैं कि कुंडली में जब शनि प्रबल हो जाए तो व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। मां कालरात्रि का पूजा विधान आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। एक पिता ने अपनी बेटी के लिए मेल लिखा है। बेटी की जन्म की तारीख है 6 फरवरी 1990। जन्म का समय है सुबह के 6 बजे। जन्म का स्थान है वर्धमान, वेस्ट बंगाल। लिख रहे हैं कि बेटी नौकरी कर रही है। अभी बेटी गवर्नमेंट जॉब में है, बैंकिंग की नौकरी कर रही है, लेकिन बेटी की शादी नहीं तय हो पा रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद शादी की बात आगे नहीं बढ़ पाती। क्या करना चाहिए? आपकी बेटी की कुंडली में विवाह होने का योग अभी चल ही नहीं रहा है, इसीलिए विवाह के समय आ जाने के पहले प्रयास करने पे आपको फायदा नहीं हो रहा है। इनकी शादी का योग शुरू होगा अगले साल के सितंबर के बाद। 2017 के सितंबर के बाद इनके विवाह का योग शुरू होगा और ज्योतिष के हिसाब से 2017 के सितंबर के बाद इनकी शादी अवश्य हो जाएगी। अगले साल के अंत तक या 2018 के शुरुआती महीनों में इनकी शादी होगी। वैवाहिक जीवन ठीक होगा और उसके लिए बहुत प्रयास, बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। चिंता आप बिल्कुल ना करें। 2 उपाय करने की आवश्यकता है। एक, अपनी बेटी को ओपल पहना दें। एक 12-14 रत्ती का ओपल चांदी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार को शाम को पहनाना लाभकारी होगा। और दूसरा काम ये करें, या तो ये स्वयं करें, नहीं तो माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति इनके लिए सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करे। उससे इनकी मुश्किल दूर होगी और जो इनके विवाह की स्थिति है वो काफी बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगी, काम इनका बन जाएगा। अब जानते हैं कि मां कालरात्रि की पूजा विधि क्या है। मां के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं, मां को लाल फूल अर्पित करें और उसके साथ ही साथ गुड़ का भोग भी लगाएं। मां के मंत्रों का जप करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। लगाए गए गुड़ का आधा भाग परिवार में बांट दें और बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने से मां कालरात्रि की पूजा संपूर्ण होगी और जो भी आपको वरदान चाहिए, जो भी आपकी मनोकामना है, वो मनोकामना पूरी होगी। लेकिन याद रखिए, काले रंग के वस्त्र धारण करके मां कालरात्रि की पूजा नहीं करेंगे और किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पूजा नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपको स्वयं परेशान करेगा, आप मुश्किल में चले आएंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। कारोबार में विस्तार के योग बनेंगे। संतान को लेकर कहीं ना कहीं चिंता होती हुई दिखाई दे सकती है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 74%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना के प्रति सतर्क रहेंगे। जीवन साथी या भाई के साथ विवाद हो सकता है। धन की प्राप्ति हालांकि आपको सरलता से, आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा तकरीबन 76%। धनु राशि, परिवार में विवाद हो सकता है। लंबी यात्रा ना करें और सेहत का ध्यान रखें। सेहत बिगड़ सकती है, सेहत खराब हो सकती है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 44%। अब ये जानते हैं कि शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए मां कालरात्रि की पूजा कैसे करेंगे। सफेद या लाल वस्त्र धारण करके रात में मां कालरात्रि की पूजा करें। मां के समक्ष दीपक जलाएं, तिल के तेल का या घी का, और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद 108 बार नवाण मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक लौंग चढ़ाते जाएं। नवाण मंत्र क्या है?
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कहते जाएं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 1 लौंग, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 2 लौंग। ऐसे करके 108 बार इस मंत्र को जपें और 108 लौंग मां को अर्पित कर दें। इसके बाद उन 108 लौंग को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दें। आपके तमाम विरोधी, आपके तमाम शत्रु शांत होंगे और आपके विरोधी और शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। अब ये जानते हैं कि मां कालरात्रि को क्या विशेष प्रसाद अर्पित किया जाएगा। मां कालरात्रि को गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है। मूल रूप से मां कालरात्रि की पूजा में गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद सबको गुड़ का प्रसाद बांटा जाता है। ऐसा करने से स्वास्थ्य उत्तम होता है, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाती हैं। जान लेते हैं अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी में समस्याएं दूर हो जाएंगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 84%। कुंभ राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति संबंधी मामले फिलहाल लटक सकते हैं। नौकरी आपकी छूट सकती है, ध्यान रखिए। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 55%। मीन राशि, विदेश से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, धन के लेन देन में लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 70%। तो आज हमने बात की मां कालरात्रि की और ये जाना कि मां कालरात्रि की कृपा कैसे प्राप्त करें, कैसे शत्रुओं और विरोधियों को शांत करें। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप चाहते हैं कि शनि की शांति हो जाए तो नवरात्रि में क्या ऐसा प्रयोग करें जिससे शनि की शांति हो जाए। मां काली को याद रखिए, मां कालरात्रि और मां काली में अंतर है। हम मां काली की यहां पर बात कर रहे हैं। मां काली को गुड़हल का फूल अर्पित करें। इसके बाद ओम क्रीं कालिकायै नमः, ओम क्रीं कालिकायै नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें और इसके बाद शनि शांति की प्रार्थना करें कि शनि संबंधी पीड़ा दूर हो जाए, शनि शांत हो जाए। आपको शनि की ढैया से, 7.5 से और बुरी दशा से शीघ्र राहत मिलेगी, शीघ्र निजात आप पा सकेंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल देवी के किसी अद्भुत स्वरूप के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज कहानी खास तौर पर आपके लिए लेकर आया हूं। आज कहानी को सुनने के बाद अपने बच्चों से भी इसे जरूर साझा कीजिएगा। ये कहानी मुझसे आप में से ही किसी दोस्त ने साझा की है। इस कहानी को आप चाहे जितनी बार भी सुन चुके हों, अपने बच्चों को सुना चुके हों, पर इसे फिर से सुनना चाहिए और इसे सुनाना चाहिए। मैं कहानी आपको सुनाऊंगा, साथ ही आज आपको बहुत ही शानदार टिप दूंगा कि कोई कैसे अमीर बनता है, कैसे किसी के पास लक्ष्मी टिकती है। मैं जानता हूं कि अब आप कहेंगे कि संजय सिन्हा प्लीज फटाफट उस कहानी को शुरू कर दीजिए जिसे बच्चों को सुनाना है। फिर आपको अमीर बनने वाली टिप भी देनी है। आज कोई बहाना नहीं चलेगा, पूरी बात बतानी ही होगी। तो मेरे प्यारे दर्शकों, शुरू करता हूं आज की कहानी, वो भी बिना किसी भूमिका के। एक बार जंगल में आग लग गई। सारे जानवर त्राहिमाम कर उठे। एक एक कर सारे पेड़ झुलसने लगे। पेड़ों पर चिड़ियों के घोंसले जलने लगे। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी एक चिड़िया उड़ी और पास के झरने से अपनी चोंच में पानी भर कर लाई। उसने आग पर उसे छिड़क दिया। इतनी तेज आग और चिड़िया की चोंच में बूंद भर पानी, भला इससे क्या होना था। चिड़िया बार बार पानी लाती और आग पर छिड़कती। सारे जानवर चिड़िया पर हंस रहे थे। अरे ओ चिड़िया रानी, तुम्हारी इस कोशिश से कुछ भी नहीं होने वाला। आग रत्ती भर नहीं बुझने वाली। पर चिड़िया नहीं मानी, वो अपनी कोशिश करती रही।
आखिर चिड़िया थक कर बैठ गई। बाकी जानवर और पक्षी उसके पास आए और मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे, बड़ा चली थी आग बुझाने, क्या हुआ? चिड़िया ने बहुत धीरे से कहा, मुझे भी पता था कि अकेले मेरी कोशिश से आग नहीं बुझने वाली। मैं जानती थी कि आग पर मेरी कोशिशों का रत्ती भर असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब कभी संसार में जंगल की इस आग की कहानी कोई सुनाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने की कोशिश करने वालों में शामिल होगा, सिर्फ तमाशबीन खड़े रहने वालों में नहीं होगा। और जो लोग तमाशबीन खड़े रहे, अगर उन्होंने भी मेरा साथ दिया होता तो शायद आग की आंच कुछ कम हो जाती। मैं हतप्रभ बैठा रहा। कितने कम में कितनी बड़ी बात पूरी हो गई थी इस कहानी में। हमारी कोशिशें नाकाम रहें तो भी हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा प्रयास असफल रहे पर हम अगर तमाशबीन रहेंगे तो हमें हक नहीं होगा किसी भी परिस्थिति पर आंसू बहाने का। खैर, ये वाली कहानी मैंने आज आपको इसलिए सुनाई है ताकि आप इसे अपने बच्चों को सुनाएं, उनसे साझा करें। पर अब जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं उसे बहुत बारीक ढंग से समझने की जरूरत है। लोगों से इसे भी साझा करने की जरूरत है। यह है अमीर बनने का नुस्खा। यह अमीर बनने और बने रहने की रेसिपी है। आप जानते हैं कि लक्ष्मी चंचल होती हैं। उनके चंचल होने की न जाने कितनी कहानियां हम सब ने सुनी हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि लक्ष्मी चाहे आए जितनी, पर वो दो ही तरीके से उन लोगों के पास टिकती हैं जो इसका पालन करते हैं। एक तो जो आदमी चरित्रवान होता है और दूसरे वो जो लंगर लगाना जानते हैं। अब आप चाहें तो इन दोनों पंक्तियों को अपने अपने ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जिसका चरित्र ठीक नहीं होगा, उसके पास अकूत धन भी होगा तो वो उसका नाश कर लेगा, और जो सात्विक विचारों का होगा उसके पास तो लक्ष्मी टिक ही जाएंगी। बताने वाले से मैंने पूछा कि लंगर का क्या मतलब होता है, तो उसने बताया कि इसका मतलब अंकुश होता है। समंदर की लहरों पर बड़े बड़े जहाजों को लंगर के सहारे ही रोका जा सकता है। जो लोग अचल संपत्ति में निवेश करते हैं वो लक्ष्मी को कुछ देर के लिए अपने पास रोक लेते हैं। बताने वालों ने तो इतना ही बताया था, लेकिन मैंने मन ही मन ये भी सोच लिया था कि जो लोग लंगर लगाते हैं, यानी लोगों को मंदिरों में गुरुद्वारों में खाना खिलाते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, उनके पास भी लक्ष्मी रुक जाती हैं। दोनों बातों पर मैंने बहुत सोचा। सोचकर मैं इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि चाहे जो हो, मैं चिड़िया की तरह अपनी कोशिश करता रहूंगा। मैं तमाशबीनों की सूची में अपना नाम नहीं दर्ज कराने वाला, और मैं लक्ष्मी को रोकूंगा अपने चरित्र के सभी अवगुणों को दूर करके। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।